अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरफराज का फाइनली सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। यहां पर नौशेरवां करेगा इसका बुरा हाल। किस तरीके से नौशेरवां इसको टॉर्चर करेगा, क्योंकि यहां पर भैया हमारी दुआ ने फाइनली कह दिया है तड़प के मर जाए। वैसे मजा आ जाए इस ड्रामे के अंदर आपको अगर दिखाया जाए कि लास्ट में जाकर ना कशमाला और सरफराज ने शादी कर ली है। आई नो ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ भी सोचने में क्या हर्ज है, कुछ भी सोचा जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है जी। तो नेक्स्ट एपिसोड काफी सेटिस्फैक्टरी होगी, क्योंकि ये सीन्स हम बहुत देर से देखने को तरस रहे हैं कि सरफराज के साथ ये सब कुछ हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कशमाला अब क्या करने वाली है, क्योंकि अब्बा साईं वहां पर कुछ और ही सोचे बैठे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लेक्सिस पे समर एंड सेल चल रही है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले मुझे समझ इस बात नहीं आती कि जो दुआ इतनी बेवकूफ़ों वाली हरकत क्यों कर रही है। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि वो उसको उस घर के अंदर भी अलाउ कर देती है। अब सोचो कि यहाँ पर ठीक है, भले उसने थप्पड़ मार दिया, लेकिन अगर थप्पड़ से पहले हमारे नौशेरवां मियाँ यहाँ वारिद हो जाते और देखते अपने ही घर में उस बंदे को जो वो उसको जहर लगता है, साथ में दुआ को, तो कुछ भी सोच सकते थे। तो थोड़ा सा सेफली प्ले करना चाहिए था। खैर, हमारी दुआ ने क्या किया, उसको घर में बुलाकर थप्पड़ मारा और डेफिनेटली मुलाजमों ने बता दिया। नौशेरवां को ये देखकर बड़ी खुशी तो हुई होगी सुन के कि अच्छा उसके साथ ये हुआ। बट उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर थप्पड़ खाने के बाद भी इस बंदे के अंदर थोड़ा सा भी सुकून नहीं आया। आकर फिर से दुआ को उसी के घर में धमका रहा है, साथ में फिजा वो सारी बातें सुन लेती है। तो ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस सीन के अंदर देखा जा सकता है कि फिजा की जो राइट आई है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रेड हुई हुई थी। साउंड लाइक के जैसे ये काफ़ी ज़्यादा रोई है, ये किसने थप्पड़ मारा है। अब ये क्या हुआ था सीन में भैया, ये आप लोग गेस करना। खैर, हुआ कुछ इस तरीके से कि आपको दिखाया गया कि फिजा को जब पता चलता है, हाथ से उसके निकलता है भैया वो मग, और उसके बाद ये हमारी फिजा बिल्कुल तमाशा वाली फिजा बन जाती है, एकदम फुल टाइम पटाखा। जाती है अपने पेरेंट्स के साथ अपने ससुराल और वहाँ पर जाकर जो धावा बोलती है, और जिस तरीके से सरफराज आता है पीछे से, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि वो आज भी धमका सकता है, लेकिन पहले ही दफ़ा उसको लगता है थप्पड़। वहाँ पर चीखेगा, चिल्लाएगा, दुआ को गंदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन पीछे से नौशेरवां वारिद हो जाता है और वो जिस तरीके से अपनी गन को लोड करके बिल्कुल उसको जान से मारने ही वाला होता है कि जो हमारी दुआ होती है वो वहाँ पर उसको कंट्रोल करती है और लेकर जाती है उसको अपने घर में। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाया जाता है हमारी दुआ को। अब नेक्स्ट एपिसोड में होगा ये कि उसकी डिस्टर्बेंस देखने के बाद हमारा नौशेरवां कहेगा कि तुम क्या चाहती हो, तो वो आगे से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मतलब वो सिसक सिसक के मरे, उसके साथ कुछ ऐसा हो कि उसे लग पता जाए। तो ये बात अगेन क्लैरिफाई कर देगी कि हाँ, हमारी दुआ को ऐसा कोई सरफराज से मोहब्बत नहीं है। तो फिर आपको वो सीन दिखाया जाएगा जिसका आपको बड़ा बेताबी से इंतज़ार है कि अच्छी खासी उसको फैंटी लगेगी, और उसके बाद ये सरफराज आकर माफ़ी मांगेगा हमारी दुआ से। और हो सकता है कि इस सारे सीन के बाद, इतनी मार खाने के बाद, इतना बेइज्जत होने के बाद, जहाँ पर सरफराज की कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी किसी भी जगह पे, तो शायद इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। सॉफ्टवेयर अपडेट जो पाकिस्तान में एक टर्म बोली जाती है वो ये कि भैया जो इंसान अपने दिमाग को ठिकाने लगा ले, अपनी जगह पर आ जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पर जब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो तो ये अपनी बेगम के साथ भी अच्छा हो जाए और सबके साथ माफ़ी वगैरह मांग के इसका मामला तो यहाँ पर सेट हो जाए। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि हमारी जो कशमाला है ना, वो अब ये चाहती है कि मतलब ठीक है, मैंने अपने सारे गुण आजमा लिए, किसी भी तरह से नौशेरवां मेरा नहीं हो रहा, तो वो अब वो काम करेगी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो कुछ ऐसा बहाना लगाएगी कि वो जाकर नौशेरवां के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, या अपने किसी बच्चे को बीमार करके कि हाँ इसका इलाज वहाँ पर अच्छे से हो सकेगा। व्हाट्सएवर कुछ भी हो सकता है, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर हो सकता है कि अब्बा साईं ये फैसला लें कि ठीक है, तुम भी चली जाओ वहाँ शहर और जाके उसके घर में रहो। तो सोचो कि ऑलरेडी वहाँ पर वो भी एक फेस से बाहर निकली है, फिर कशमाला को फेस करेगी तो क्या होगा।
तो कशमाला इस घर में आने के बाद अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। ये भी हो सकता है कि सरफराज के साथ मिलकर कुछ ऐसा करे कि मतलब दोनों अपना लास्ट पत्ता खेले, जिसके बाद सरफराज भी जाए मतलब या तो अपनी ज़िंदगी से, या फिर वैसे ही दिखाया जाए कि मतलब हमारी फ़िज़ा उससे अलग हो जाए खुला शुला लेके, और दूसरे नंबर पे जो हमारी कशमाला है उसको भी डाइवोर्स हो। वैसे मज़ा आ जाए इस ड्रामे के अंदर आपको अगर दिखाया जाए कि लास्ट में जाकर ना कशमाला और सरफराज ने शादी कर ली है। आई नो ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ भी सोचने में क्या हर्ज है, कुछ भी सोचा जा सकता है। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक और बड़ा अजीब सीन हो गया कि यहाँ पर सुंबल का जो करेक्टर है ना वो नेक्स्ट लेवल का टॉक्सिक बन चुका है। मेरे ख्याल से अब इस टाइम इस ड्रामे के अंदर सबसे फजूल करेक्टर अगर कोई चल रहा है फराज के बाद तो वो उसकी बहन का ही है, क्योंकि वो बहुत ही स्टूपिड काम कर रही है। मतलब या तो आप शुरू से उसको दिखाते ही ना कि हाँ वो इतनी सेंसिबल है कि अपनी भाभी को गेट कर पा रही है, और ठीक है खिज़र भी बहुत ही कुछ फजूल बंदा दिखाएगा ये जानते हुए कि भैया बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, तुम क्यों उसकी भाभी से बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हो, या क्यों तुम उसको वापस जाते हुए भी रोक रहे हो, उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर उसकी भाभी का तुम्हारे साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। एक तो खिज़र बहुत स्टूपिड हरकतें कर रहा है, और दूसरे नंबर पे सुंबल एक्स्ट्रा एग्जैजुरेट कर रही है। ये सारी चीज़ें मिलकर वहाँ पर वो सीन बहुत ही अजीब बना देते हैं। जो जिस लेवल पर जाकर यहाँ पर अब सुंबल और खिज़र अभी से लड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट कपल नहीं है। एटलीस्ट शादी से पहले जहाँ पर आपकी इतनी हाई फैंटेसी होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है शादी के बाद तो जब आप इतना अरसा एक दूसरे के साथ रह रहे हो फॉर श्योर लड़ते ही हो, लेकिन उससे पहले इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना और ऐसे लड़ना है कि जैसे मतलब पता नहीं क्या है। और खिज़र ने भी इतनी बड़ी बात कर दी कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे इस रिश्ते के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। दैट शोज़ कि ये बिल्कुल वीक कपल है और इनको शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है निकाह कर लिया, उससे सेपरेट हो जाएं, धब्बा तो लगेगा, दोनों पे ही लगेगा। आज के दौर में याद रखना सिर्फ लड़की के ऊपर धब्बा नहीं लगता, लड़कियों को ऐसा लगता ज़रूर है कि हाँ ठीक है हमसे कोई शादी नहीं करेगा, लड़कों से भी कोई नहीं करता, क्योंकि 100 तरह की लड़कियां 100 बातें सोचती हैं कि अच्छा पता नहीं इसकी क्यों शादी टूटी थी, निकाह क्यों टूटा था, क्या रीज़न होगी, क्या ये बहुत जल्दी डिसीजंस तो नहीं लेता। तो दोनों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है लड़की के लिए थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन लड़कों के लिए भी कम डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ये सारा सीन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है अच्छा चल रहा है, बट मेरे ख्याल से मज़ीद इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो लेटेस्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी इन सेंस के कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर सरफराज को 2 को थप्पड़ पड़े हैं, ख़ास तौर पे हमारी जो दुआ है उसने भी थोड़ी सी मूवमेंट की। नौशेरमा ठीक है वहाँ पर अड़ के ही बैठा नहीं रहा, अब आ जाएगा वापस। एक और एपिसोड जो आपको कल देखने को मिलेगी उसके अंदर अच्छी खासी मज़ीद डेवलपमेंट होगी, तो स्टोरी प्रोसीड होगी। असल में ड्रामा जब इस तरह का थोड़ा सा स्टोरी को कंटिन्यू रखता है ना तो वहाँ पर अच्छा लगता है। जहाँ पर बिल्कुल स्टक हो जाता है तो लोग चाहते हैं कि बस अब ये ख़त्म हो जाए। ऑल्दो इस ड्रामे के बैकग्राउंड के अंदर दीवानगी का राग बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, बट ये ड्रामा दीवानगी के लिटरली क्लोज भी नहीं है। अगर आप में से किसी ने दीवानगी ड्रामा देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये ड्रामा उससे बहुत वीक है, और इसके अंदर आपको बहुत कम ऐसे विजुअल्स देखने को मिलेंगे जो उतने इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि दीवानगी की तो जहाँ तक मुझे याद है हर एपिसोड ही बहुत इंटरेस्टिंग थी। हर एपिसोड के अंदर कुछ नया, कुछ शॉकिंग था, कुछ ऐसा ट्विस्ट होता था कि आप अगली एपिसोड देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होते थे। एक तो इन लोगों ने यहाँ पर इस दफ़ा क्वांटिटी वाला काम किया है, क्वालिटी बहुत कम रखी है। तो ये भी वो सीन है जिसकी वजह से हमें शायद जानिसार ड्रामा उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। और मज़े की बात यह है कि मैंने जो इसकी वोटिंग करवाई थी उसके अंदर भी ये जीता नहीं है, मतलब कभी मैं कभी तुमसे भी हार गया, जो कि शायद रिलेटिवली इस ड्रामे से बहुत कम बजट में बना है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है जानिसार, कि आप इसको लेकर अभी भी एक्साइटेड हो या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे आपने मुझे ये भी बताना है कि भैया जानिसार के बाद आप कौन सा ड्रामा चाहते हो कि फ़ौरन से लगे। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछो तो आई थिंक कि तेरे बिन की काफ़ी ज़्यादा हाइप है, और जितनी ज़्यादा हाइप इन लोगों ने आज से 1 साल पहले ही बना दी थी। चाहिए तो ये कि भैया आप लॉन्च कर दो, भले ठीक है अभी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में है या कुछ ना कुछ तो आपने बना ही लिया होगा। इतना बड़ा ड्रामा बनाओगे, डेफिनेटली उसका सेकंड पार्ट आ रहा है तो वो कोई 15-20 एपिसोड्स तो नहीं होंगी, उसकी डेफिनेटली 50 से ज़्यादा ही एपिसोड होंगी। तो आप शुरू कर सकते हो इस पॉइंट के ऊपर, ताकि पता चल सके कहाँ है। ख़ास तौर पे कोई ऐसी कास्ट जो काफ़ी देर से गायब होना, तो फिर हम ज़्यादा ज्यूम कर सकते हैं कि हाँ कुछ खिचड़ी पकड़ी, जैसे वहाज काफ़ी देर से गायब है, कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। यमुना का भी कोई ख़ास ड्रामा नहीं आया, सवाए वो जो उसका दूसरा ड्रामा चल रहा है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, वो ठीक है जेंटलमैन कुछ लोगों को पसंद आया होगा, पर्सनली मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। 1-2 एपिसोड उसकी अच्छी होती हैं, बाकी सारी बोरिंग होती हैं, बहुत सारे उसके अंदर इश्यूज़ हैं।
मेरे ख्याल से उसके जो 1-2 रिव्यूज़ किए थे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। सो ये चल रहा है भैया ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। आप लोगों को क्या ख्याल आते हैं, कौन से ड्रामे को लेकर एक्साइटेड हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।